हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चली। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज करना है इसको बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, ये क्यूबिक का है, ए प्लस बी होल क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला इस पर लगेगा। इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5 जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में 2.4 में वो सारे मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसको जाकर आप देख सकते हैं। उसका आंसर और उसका सॉल्यूशन बहुत ही डिटेल में कराया गया है। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसको जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दिया हुआ 8a² प्लस बी, सॉरी 8a³ प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी और प्लस 6ab²। इसका मतलब ध्यान से इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे। 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको 2a का क्यूब, सॉरी 2a का क्यूब, फिर प्लस बी क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू क्या लिख सकते हैं 3 इंटू ए हमारा क्या था 2 था, और 3 इंटू 2 ए का स्क्वायर इंटू बी हमारा क्या था बी था, बी को ऐसे लिख दो। फिर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2a इंटू बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लिख दिया। अब ध्यान से देखें, ए क्यूब इसका फार्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूँ। फार्मूला याद रखिएगा, मैं आपको बार बार ये फार्मूला बता रहा हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3ab²। इसको आप लिखिएगा मत, बस आप दिमाग में इसको रट लीजिएगा। ठीक है, लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये इसके बाद आप क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, फार्मूला ऊपर भी लिख सकते हैं। चलिए इसको देखिए क्या हो जाएगा। ये ए क्यूब सेम टू सेम इसी पे है। इसका मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 है और यहाँ बी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2a प्लस बी का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ये फैक्टराइज नहीं है। फैक्टराइज करके लिखना मतलब 3 बार इसका मल्टीप्लाई। मान लीजिए यहाँ पर मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर 2 क्यूब लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2 लिख सकते। इसी तरीके से इसको भी क्या लिखेंगे 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। ये हमारा क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको क्लियर कट हो गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्या करने क्वेश्चन नंबर 2 लगाने। देखिए इसी में क्या है, इसको भी हम सेम टू सेम है, बस माइनस साइन लग गया हो तो इसको क्या लिखेंगे 2a का होल क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a मतलब 2a² बी, उसके बाद प्लस 2a इंटू b²। ध्यान से देखिए, तो ये किसका फार्मूला, मैं इसका भी फार्मूला लिख दे रहा हूँ। a माइनस बी का फार्मूला है ये। a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, इसको याद रखिए। a माइनस बी का होल क्यूब का a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस 3ab² होता है। इसको भी आप दिमाग में जरूर रखिएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम क्या है, ऊपर वाला हमने जो लिखा है वो किसके फॉर्म में, a माइनस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब के फॉर्म में है। a हमारा क्या है 2a है और b हमारा क्या है b है, तो 2a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। उसी तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, जैसे इसको लिखे हैं 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी और इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2a माइनस बी ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन की वैल्यू हो जाएगी। मतलब इसका फैक्टराइजेशन ये होगा, इसका फैक्टराइजेशन ये होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया आप सभी को, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, मतलब इसी के थर्ड पार्ट पर। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या दिया 27, तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 क्यूब लिख सकते हैं, फिर माइनस 125a दिया हुआ। ठीक है, ये 125 मतलब 5 का क्यूब है, तो यहाँ पर a है तो 5a का क्यूब लिख सकते हैं। फिर माइनस देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो 135 दिया हुआ, तो ध्यान से समझिए a और b हमको मिल गया, मतलब 3 इंटू a का स्क्वायर, a मतलब 3 का स्क्वायर इंटू b हमारे पास क्या है, इंटू हमारे पास b क्या है 5a है। सीधा सीधा हमने लिख दिया। अब इसका मल्टी है 3 3 9 और 9 में 3 का मल्टी 27, 27 में अगर 5 का आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 135a आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू a हमारे पास क्या है 3 है और b हमारे पास क्या है 5a है, तो 5a का स्क्वायर हमने लिख लिया। अब ध्यान देने वाली बात कि यहाँ पे माइनस 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 है, माइनस है, उसके बाद यहाँ प्लस है। जब भी ऐसा है तो हम क्या करेंगे a माइनस बी का ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मेरे पीछे इसी पार्ट में भी बताया, इस सेकेंड पार्ट में, तो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस 5a का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। 3 माइनस 5a ब्रैकेट में 3 माइनस 5a और ब्रैकेट में 3 माइनस 5a हो गया। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब इस पे आते हैं। देखिए इसको क्या लिखेंगे 64 किसका होता है 4 का होता है, क्या लिखेंगे 4a³ ब्रैकेट लगा लेते हैं माइनस 3b क्यूब, यहाँ पे माइनस आया ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे -3 इंटू a² क्या मतलब 4a²
इंटू बी, बी का मतलब क्या हो जाएगा 3b। उसी सेम तरह इसको क्या लिखेंगे प्लस 3 इंटू ए का मतलब क्या हो जाएगा 4a, 4a इंटू क्या लिखेंगे b मतलब b स्क्वायर 3b का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस, इसका मतलब ये भी क्या हमारा हो गया a माइनस बी का होल क्यूब है। ए हमारा क्या मिला है, ए हमको मिला है 4a और बी हमको क्या मिला, ध्यान से समझिएगा, बी हमको मिला है 3b। तो ये हमारा क्या हो गया 4 माइनस 3b का होल क्यूब हो गया। लेकिन हमको लिखना कैसे, पूरा एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है 4 माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। ये हमारा इसका क्या हो गया एक्सपेंड फॉर्म हो गया और ये हमारा क्या हो गया फैक्टराइजेशन इसका हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जो कि इसका आखिरी पार्ट है, लास्ट पार्ट है। आइए लास्ट पार्ट को इसको अच्छे समझते हैं। देखिए दिया हुआ 27p³, इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3p⁻³ मतलब इसका क्यूब हो गया। और 1/216, ध्यान से अगर आप समझेंगे तो 1/2 किसका है, 216 किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/6 का क्यूब। फिर माइनस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 इंटू, ठीक है 3 इंटू ए हमारा क्या है, ए हमारा 3p है तो लिख सकते हैं 3p का स्क्वायर इंटू बी क्या हमारे पास है, बी हमारा 1/6 है। क्लियर हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9/9 में क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके अभी दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद प्लस 3 इंटू ए हमारे पास क्या है 3p है, बी हमारे पास क्या है 1/6 है। 1/6 का क्या हो जाए होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसको देखिएगा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर रफ बना करके। ठीक है, तो 3 इंटू 3p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9p स्क्वायर और इंटू क्या है 1/6 है। तो इसको कट करेंगे 3 2 जा 6 हो गया। अब हमारा क्या होगा 9/2 आ गया, 9/2p स्क्वायर आ गया ना। इसी तरीके इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको भी सॉल्व करके मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ बॉक्स में, ये रफ बॉक्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3p और 1/6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। इसको कट कर दें कितना हो जाएगा 1 2 जा 12 में और ये क्या हो जाएगा 3 4 जा। ठीक है, तो 1/4p आ गया। क्लियर हो गया होगा सभी को कैसे यार। इसका मतलब देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस वो जब होता है तो ये a माइनस बी का होल क्यूब होता है। तो इसका मतलब ए हमारे पास क्या है 3p है और बी हमारे पास क्या है 1/6 है। हमने लिख दिया तो सिंपली हो गया, क्या हो गया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे क्योंकि हमको क्या करना है फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और ये लास्ट में 3p माइनस 1/6 इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में। इसमें 5 पार्ट्स थे, 5 पार्ट्स मैंने आपको क्या बताया बहुत ही अच्छे डिटेल में आपको समझा दिया। ये सारे के सारे किस पे थे, a प्लस बी के होल क्यूब पे थे और a माइनस बी के होल क्यूब पे थे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा तो जरूर लाइक करिएगा और कुछ अच्छा अगर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपके लिए वीडियो वैल्यूएबल है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कराते रहिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा। और एक काम आप जरूर करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। ठीक है, इसी बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।